Welcome back to the beautiful channel Talk with SRP. Myself Shivam and I'm here with a beautiful lecture for you. तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, ग्रेट। कभी ना कभी ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए सुना होगा, ग्रेट। वो एक महान, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी थे। तो आखिर वो क्या बातें होती है जो एक ग्रेट पर्सन को ग्रेट बनाती है, और वो उन बातों को हम कैसे सीखेंगे? बेसिकली मैं दो बातों को आपको समझाना चाहता हूं आज। वो बातें जो एक ग्रेट पर्सन में होती है और उन बातों को सीख कर हम अपने अंदर कैसे वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस बातों के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। आज का ये जो वीडियो है, ये हम उन ग्रेट साइंटिस्ट की आइडियोलॉजी को समझेंगे कि आखिर वो क्या बातें थी उनमें जो उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट बनाई, और उन्हें हम सीख कर अपने अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम भी ग्रेट बन सके। बेसिकली दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि हमें ये बातें समझनी है। दूसरी बात ये कि हर इंसान ग्रेट होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जन्म से ही या बाय नेचर ही बहुत ग्रेट होकर आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी ऑल आर ग्रेट, बट हमें उन बातों को सीखनी होगी, इंप्लीमेंट करनी होगी, तभी हम ग्रेट बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। पहला, हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। आई डोंट होप कि इनके बारे में किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही है, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। आप इनकी इस बात से इनकी उस आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश करिए जो इनके पास था। सैक्रिफाइस, फोकस, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, सैक्रिफाइस। यू नेवर एवर बी अ ग्रेट पर्सन विदाउट सैक्रिफाइस। इन्होंने कहा था कि अगर हम अपने जीवन अगर हम अपना आज सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो हम आने वाले जो फ्यूचर के जनरेशन है, हम अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य नहीं देख पाएंगे। दैट मीन्स कि वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर टुडे दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। हमें अपना आज का ये वर्तमान सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इन द सेंस कि हमें आज मेहनत करना होगा, हमें आज हर वो चीज को पाना होगा जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को आसान रास्ता मिले। आसान इन द सेंस कि उन्हें वो तकलीफें झेलना ना पड़े। जस्ट इमेजिन कि अगर आज एपीजे अब्दुल कलाम सर अगर मिसाइल मैन नहीं बन पाते तो इंडिया उस मुकाम तक नहीं जा पाता जहां आज वो है। हाँ, पहुंचता बट लेट पहुंचता। तो उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपना वर्तमान, हमारे फ्यूचर, हम नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आए तो हमारे फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना टुडे, अपना वर्तमान सैक्रिफाइस किया। दैट मीन्स कि सैक्रिफाइस, जस्ट सैक्रिफाइस इज द फर्स्ट टर्म यू हैव टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ। विदाउट सैक्रिफाइस आप कोई भी ग्रेट नहीं बन पाओगे। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर टुडे, दैट्स व्हाई योर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। उन्होंने अपना लाइफ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल साहब ने अपना लाइफ, अपना टुडे सैक्रिफाइस किया। दैट्स व्हाई आज हम और आप इस मुकाम पे बैठे हुए हैं कि आप आराम से वीडियो देख पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूँ। तो थैंक्स टू एपीजे अब्दुल कलाम सर। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट Albert Einstein, one of the famous and great man, person and scientist, mathematician, physicist, हर चीज में ये ग्रेट थे। इनका एक बहुत ही लाजवाब बात कहा है इन्होंने, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, imagination encircles the world. जस्ट इमेजिन, इन्होंने कहा है इमेजिनेशन, व्हाट एक्चुअली लर्निंग, व्हाट एक्चुअली नॉलेज इज लिमिटेड। इन्होंने एक बात कहा है कि नॉलेज जो हमारे पास होता है ये लिमिटेड होता है। क्यों? जस्ट इमेजिन यू हैव अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन फाइंड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इट्स योर नॉलेज। बट इमेजिनेशन हैज अ डाइवर्स फील्ड, इमेजिनेशन हैज अ डाइवर्स फील्ड, यू कांट इमेजिन। तो इन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू इमेजिन ऑल द थिंग्स। इफ यू लर्निंग फिजिक्स देन यू हैव टू इमेजिन।
डोंट हैव जस्ट, आपको ये नहीं कि बस आप फैक्ट्स को अपने अंदर भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स को भरते भरते आप एक डिक्शनरी बन जाओगे, यू बिकम अ डिक्शनरी। आप वो पर्सन नहीं पढ़ पाओगे, आप वो ग्रेट पर्सन नहीं बन पाओगे। तो यू हैव टू इमेजिन एवरी कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली इन स्टडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाई में इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है, हर जगह आवश्यकता होती है। तो बेसिक्स ऑफ फैक्ट क्या है, यू हैव टू जस्ट इमेजिनेशन, इमेजिन एनी टॉपिक। जैसे मान लो आप फोर्स पढ़ रहे हो, देन यू जस्ट नॉट हैव टू जस्ट रट लेना है कि फोर्स, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। यू हैव टू इमेजिन व्हाट एक्चुअली अ फोर्स इज। यू डोंट हैव टू जस्ट लर्निंग द फैक्ट्स। मान लो आप पढ़ रहे हो, आप यू जस्ट स्टडी अबाउट द इम्पल्स, बस आपने डिफाइन याद कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू इमेजिन व्हाट एक्चुअली इम्पल्स इज, हाउ द फॉर्मूला डिराइव, व्हाट एक्चुअली इम्पल्स डू, ये कर क्या सकता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो बेसिकली इनका ये कहना था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज नेसेसरी बट इमेजिनेशन इज वेरी नेसेसरी। नॉलेज इज लिमिटेड, नॉलेज आपका जो होता है वो लिमिटेड होता है, बट इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। इफ यू हैव टू बिकम द ग्रेट, यू हैव टू इमेजिन बिकॉज व्हेन एक चीज होता है ना कि आपका जो थॉट होता है, द इनिशियल स्टेप इज अ थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। आप चीजों को इमेजिन किए, उस पर एक्शन लिए, एंड देन यू अराइव एट द रिजल्ट। That's why imagination is very important. The second important thing is that imagination. हर चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से इमेजिन करना है। इमेजिनेशन का ये सेंस नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हो, ऐसे ही कुछ नहीं। इमेजिनेशन क्यों, आपका इमेजिनेशन का मतलब हुआ कि you just have to open your all diverse field. आपको हर वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इमेजिनेशन ये कहता है, ये नहीं कि बस आपको A से B के पास जाना है तो you just have to follow that path. No, imagination means you have to find out all the ways. आपको हर वो रास्ता फाइंड करना है जो इस पॉइंट पे आपको ले जाए। That imagination means. चलिए, then the third, we are going to cover the third topic. C.V. रमन, डॉक्टर C.V. रमन, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। तो हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है? What actually we have to learn from him? You can't always choose who comes into your life, but you can learn what lesson they teach. We don't have, हमारे पास ये कंट्रोल है ही नहीं कि हमारी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा। We don't have any control on it. बट वी हैव अ कंट्रोल, हमारे पास तो कंट्रोल है कि जो व्यक्ति हमारी लाइफ में इंटर कर रहा है इससे हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे कौन आएगा बच्चा ये हमें नहीं पता है, बट व्हाट इनपुट यहाँ से क्या होगा हमें ये नहीं पता है, बट इससे आउटपुट क्या हम जनरेट कर सकते हैं ये हमें पता है। इनपुट क्या आएगा वी डोंट नो, हमारी लाइफ में हम ये चूज नहीं कर सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट व्हाट वी यू कैन लर्न द लेसन दे टीच, वो आपसे क्या सिखाना चाहता है ये हम सीख सकते हैं उससे। तो लाइफ में ऐसा होता है कभी कभी कि हमारे पास कोई व्यक्ति आते हैं, हम मान लो मैं लेता हूँ ठीक है अपने आप पे, मेरे से जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास आए ये टॉपिक समझाने के लिए, कोई बातें करने के लिए, तो हमें उनसे सीखना चाहिए व्हाट एक्चुअली दे हैव टू गिव अस, वो हमें क्या देना चाहते हैं, हमें उन बातों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास भले ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हमारे पास वो हर चीज़ में हम सब अपडेट है, बट उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो दैट मीन्स मेरा ये कहना है कि आपको आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, बट उनसे हम क्या सीख रहे हैं, यानी क्यूरियोसिटी। आपको हमेशा क्यूरियस रहना है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्यूरियोसिटी हमेशा रहना चाहिए आपके अंदर कि हमारे लाइफ में कौन आ रहा है डजंट मैटर, बट उनसे हम क्या आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है, दैट्स द मैटर, ये मैटर करता है। तो C.V. रमन साहब ने हमें सिखाया कि वी ऑलवेज हैव टू टीच, वी ऑलवेज हैव टू लर्न अ लेसन। हमें हमारे जीवन में जो भी आए वो आए नहीं आए वो चले गए डजंट मैटर, बट उनसे हमने क्या सीखा ये मैटर करता है लाइफ में हमारे। दैट्स ग्रेट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले स्लाइड पे, होमी जे भाभा। अगर
आई होप सो कि इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये कौन थे, क्या है और क्या नहीं है, ये सबको पता है। अगर आज हमारे पास ये नहीं होते तो हमारा जो स्पेस साइंस जिस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, हमारा चंद्रयान 3, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री हु लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, कहीं ना कहीं इसकी नींव बहुत ही पहले दी गई थी होमी जे भाभा। My success will not depend on what A and B thinks of me. My success will be what I make my work. इन्होंने कहा है कि मेरी जो सफलता है ये मेरे सराउंडिंग रहने वाले व्यक्तियों से डिसाइड नहीं होती। My success will not depend on my A and B, A और B, मेरे आस पास जो लोग रह रहे हैं, इससे doesn't matter कि मेरे लाइफ में मेरे सक्सेस के प्रति कुछ कम होगा सक्सेस, ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में। इनका जो सक्सेस है ये इनकी वर्क पे डिपेंड करता है। इट डजंट मैटर कि हमारे सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे वर्क के बारे में क्या सोच रहे हैं। इनका जो सक्सेस होगा, हमारा जो सक्सेस होता है, डिपेंड्स ऑन आवर वर्क, कि हम कैसा काम कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि हमारे पास लोग कैसे हैं, हमारे लोग हमारे काम को क्या बोल रहे हैं, हमारे लोग हमारे लिए क्या बोल रहे हैं। आज होते हैं ना लोग कि सर मुझे तो ये बोल दिया, मैं अफेक्टेड हो गया कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इट डजंट मैटर। सर हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में आप जिस मुकाम पर हो, आप जो भी काम कर रहे हो, इट डजंट मैटर कि दो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपका मेन मोटो आपका वर्क होना चाहिए। योर वर्क डिसाइड योर सक्सेस। योर वर्क डिसाइड योर सक्सेस। आपका काम आपका सक्सेस डिफाइन करेगा। इट डजंट मैटर कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग रह रहे हैं, उन्होंने क्या आपके बारे में बोला। इट डजंट मैटर। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क एंड वन डे यू बिकम सक्सेसफुल। होमी जे भाभा साहब ने हमें ये सिखाया कि वी ऑलवेज हैव टू डेडिकेटेड टू आवर वर्क। इट डजंट मैटर हमारे पास लोग कैसे हैं, हमारे लोग हमारे काम को क्या बोल रहे हैं, वो उनकी विचारधाराएं हैं। वी डोंट हैव टू फोकस ऑन देम। उनकी विचारधाराओं को उनके पास रहने दें, हम अपनी विचारधाराओं पे हम लोग काम करेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला। भाई ये मेरे मतलब बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं। मैं फिजिक्स मुझे बेहद अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने फिजिक्स में बहुत से तगड़े तगड़े काम किए हैं, बहुत ही जबरदस्त। इन्होंने कहा है if your hate could be turned into electricity, it would light up the whole world. अगर आपका जो आवेश है, अगर आपका जो हेट है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, it would light the whole world. Then ये पूरे विश्व को अंधकार से दूर कर सकता है। That means ये कहना चाहते हैं डॉक्टर निकोला टेस्ला सर कहना चाहते हैं कि अपनी विचारधाराओं पे काम करें। आप आवेश नहीं लाना है आपको अपने अंदर। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर विजडम। यू डोंट हैव टू फोकस कि उसने मुझे हेट दिया मैं भी उसे हेट दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है तो ये पूरा विश्व अंधकार से दूर हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रेम दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, डजंट मैटर। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। कहा गया ना कि आग के बदले अगर आग लिया जाए तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। द सेम एज यू नेवर हैव टू, बेफजूल का मैं यही बात बोलूंगा, बेफजूल की बातें नहीं करनी है। आपको अपने काम पे हमेशा फोकस रहना है। तो सर ने हमें सिखाया कि डोंट हैव टू फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। आपको लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कुछ लोग आपको प्रेम देंगे, कुछ लोग आपको हेट देंगे, तो आपको इससे मैटर नहीं करना चाहिए कि आपको हेट मिल रहा है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। आज ही तो कल वो प्रेम भी हो जाएगा। तो दैट मीन्स निकोला साहब ने हमें ये बताया। अब एक बात और ध्यान रखना है कि मैं ये सब बातें आपके सामने क्यों लाया। तो मेरा मेन मोटो यही था कि लाइफ में आपको लोग कैसे भी मिले,
इट डजंट मैटर, आप ग्रेट बन सकते हो। यू हैव अ वेरी गुड चांस टू बी अ ग्रेट पर्सन। हम सब ग्रेट हैं, बट हम अपने जीवन के कुछ ऐसे पड़ाव में उलझे हुए हैं जो हमें ग्रेट बनने से रोकता है। या पता है, सिंपल सा फिलॉसफी है, यहां पे एक सिंपल सा फिलॉसफी है, यू वर्सेस यू, यू वर्सेस यू। लाइफ का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो और कोई नहीं है, हम खुद हैं। हमारी लिमिटेशन ही हमें ग्रेट बनने से रोकती है। मैंने जितने भी व्यक्तियों को आपको दिखाया जो महान पर्सनैलिटीज हैं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेट है। इनकी लिमिटेशन कुछ नहीं है। ये जो वर्ड होता है लिमिट, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है। जिस दिन आपकी लिमिटेशन आ गई उस दिन आप ग्रेट नहीं बन पाओगे। इफ यू हैव टू बिकम अ ग्रेट पर्सन देन योर लिमिटेशन इज वेरी 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 लो। आपको अपनी लाइफ में लिमिटेशन रखना ही नहीं है। आप बिल्कुल एकदम ऐसा बन जाओ, एटॉमिक बॉम्ब बन जाओ भाई आप, कि जहां गया वहां ग्रेट बन जाओ। जिस फील्ड में उस फील्ड में ग्रेट बनूंगा। क्योंकि आजकल लोग वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सर मेरा सपना तो ये था, मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, उसे हासिल करेंगे। करना है भाई, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।